चाट खाना किसे नहीं पसंद, खासकर जब इस लॉकडाउन में ठेले वाली चटपटा तीखा आलू चाट खाने का मन करे तो आज की ये रेसिपी आपके लिए। हमने कोशिश किया है इसे एकदम स्ट्रीट जैसा बनाने की। वो एकदम चटपटा मुंह में पानी लाने वाला जो बात होते हैं ना इसमें, वो आपको इस रेसिपी में ज़रूर मिलेगी। इसको हमने बनाया है बहुत ही आसानी से, घर में अवेलेबल चीज़ों के साथ। तो घर बैठे अगर ठेले वाली ये चटपटा तीखा और मसालेदार आलू चाट खाना चाहते हैं तो ये वीडियो को एंड तक देखें। नमस्कार, मैं हूँ श्रीतमा और आप सभी का मेरी किचन में बहुत बहुत स्वागत है। तो चलिए ये चटपटा स्ट्रीट स्टाइल आलू चाट की रेसिपी बनाना शुरू करते हैं। अगर ये रेसिपी आपको पसंद आए तो वीडियो के नीचे लाइक के बटन में क्लिक करना बिल्कुल ना भूलें और साथ में मेरी चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करें। उसके पास एक बेल बटन होगी, उसे भी ज़रूर दबाएं ताकि ऐसे नए नए रेसिपी के अपडेट्स आपको सबसे पहले मिले। तो ठेले जैसा चटपटा और कुरकुरी आलू चाट बनाने के लिए सबसे पहले हमने लिया है 6 आलू। तो सबसे पहले इनको अच्छे से वॉश करके और छील के इस तरह से थोड़ा सा छोटे छोटे क्यूब्स में काट ले। ये देखिए ऐसे। आलू के पीसेस हम थोड़ा सा छोटे रखेंगे, इससे ये जल्दी फ्राई होगी और क्रिस्पी भी रहेगी। आलू के पीसेस को आप एक पानी वाले बर्तन में रखें, इससे ये काला नहीं पड़ेगी। तो पहले से ही हमने बाकी आलू को काट लिया था, पर आप अपने पसंद अनुसार आलू को काट सकते हैं। तो अब चलिए आलू को हम करेंगे फ्राई। तो उसके लिए एक कढ़ाई में हम लेंगे थोड़ा सा तेल। आप देख सकते हैं हमने ज़्यादा तेल बिल्कुल नहीं लिया है, क्योंकि हम इन आलू को 2 बैचेस में शैलो फ्राई कर लेंगे। तो तेल के गर्म होते ही इसमें डालें आलू को। बस पहले बैच में हम इतना ही आलू को फ्राई करेंगे, बाकी आलू को हम नेक्स्ट बैच में फ्राई कर लेंगे। इससे ये बढ़िया फ्राई होगी और साथ ही में ज़्यादा तेल भी एब्जॉर्ब नहीं करेगी। तो इसे मीडियम फ्लेम पर एकदम गोल्डन ब्राउन करके फ्राई कर लेना है, जब तक आलू के ऊपर एक क्रिस्पी सा लेयर ना दिखे। हल्का सा फ्राई करने के बाद इसमें डालें 1 चुटकी हल्दी पाउडर और 1/4 टीस्पून कश्मीरी लाल मिर्च पाउडर। इससे इसके कलर और भी बढ़िया होगा। तो थोड़ी देर इसे और फ्राई कर ले, जब तक ये गोल्डन ब्राउन ना हो जाए। और ये देखिए ये कितना बढ़िया गोल्डन ब्राउन होकर फ्राई हुई है। हर एक आलू के ऊपर एक क्रिस्पी सा कोटिंग आ चुका है। तो झटपट इसे एक प्लेट में निकाल ले। आपके पास अगर टिश्यू पेपर हो तो इसके ऊपर फ्राइड आलू को रख ले। आप देख सकते हैं ये कितना बढ़िया फ्राई हुई है। तो बिल्कुल इसी तरह से इसके दूसरे बैच को भी फ्राई कर ले। आप चाहे तो आलू को कुकर में 4 सीटी देकर उबाल सकते हैं और फिर इसको छीलकर टुकड़ों में काट के फ्राई कर सकते हैं, वो भी एक प्रोसेस है। पर आज हम एकदम स्ट्रीट स्टाइल कुरकुरे चटपटा आलू चाट बना रहे हैं, तो इसीलिए इसे हम डायरेक्ट फ्राई करके चाट बनाएंगे। इस प्रोसेस में ज़्यादा तेल भी नहीं लगेगा और इसका टेस्ट भी दुगना आएगा। तो सारे आलू को हमने गोल्डन ब्राउन करके फ्राई कर लिया है और ये बहुत ही क्रिस्पी भी हुई है दोस्तों। आप देख सकते हैं तेल वैसे की वैसे ही रह गया है। इसका मतलब इतने सारे आलू के पीसेस फ्राई होने के बाद भी ये ज़्यादा तेल एब्जॉर्ब नहीं किया है और जो भी कुछ एक्स्ट्रा तेल रह गया हो वो टिश्यू पेपर ने एब्जॉर्ब कर लिया है। और आप देख सकते हैं सारे आलू फ्राई होने के बाद कितना बढ़िया लग रहे हैं। तो अभी हम इन फ्राई किए हुए आलू से जो भी कुछ बची कुची तेल है इसे हम निकाल लेंगे, और वो भी एक टिश्यू पेपर की मदद से। तो और एक टिश्यू पेपर लेकर इसे ऐसे इस तरह से आलू के ऊपर दबाते हुए आलू से एक्स्ट्रा तेल निकाल लेंगे। आपके पास अगर साफ सुथरा कोई भी कॉटन के कपड़े हो तो उससे आप ये प्रोसेस कर सकते हैं। तो इस तरह से दबाने से क्या होगा दोस्तों, इससे आप देख पाएंगे कुछ कुछ आलू इनमें से हल्का हल्का मैश होता जाएगा और चाट खाने का असली मजा तब आएगी। चाहे तो आप अभी इसे फ्लैश फ्राई कर सकते हैं, पर अभी मैं इसे और नहीं फ्राई करूंगी क्योंकि ये बहुत ही बढ़िया बने हैं और आप देख सकते हैं कितना बढ़िया क्रिस्पी होकर ये फ्राई हुई है। तो दोस्तों चाट के लिए आलू हमारा रेडी हो चुका है। तो अब चलिए चाट बनाना शुरू करते हैं। तो सबसे पहले सारे फ्राई किए हुए आलू को एक मिक्सिंग बाउल में डाल दें। अभी इसमें हम डाल देते हैं 1 चॉप्ड प्याज, 1 चॉप्ड टमाटर। टमाटर से चाट का टेस्ट बहुत ही बढ़िया आते हैं।
उसी के साथ डालें थोड़ा सा चॉप्ड हरा धनिया। इसका फ्रेश फ्लेवर चाट को बनाएगा और भी टेस्टी। उसी के साथ डाल देती हूँ 1/3 छोटा चम्मच घिसा हुआ अदरक और साथ में 2 चॉप्ड हरी मिर्च। चाट आप जितना तीखा खाना पसंद करते हैं उसके हिसाब से मिर्च को डालें। उसी के साथ यहाँ पे डाल देते हैं आधा छोटा चम्मच कश्मीरी लाल मिर्च पाउडर। इससे आलू चाट का कलर बढ़िया दिखेगा। साथ में डालें आधा छोटा चम्मच भुनी हुई जीरा मसाला। डाल देते हैं आधा छोटा चम्मच से थोड़ा सा कम नमक या स्वाद के अनुसार नमक डालें। उसी के साथ डालें आधा छोटा चम्मच चाट मसाला। अभी हम यहाँ पे डालेंगे 2 चम्मच टोमेटो केचप और उसी के साथ 2-3 छोटा चम्मच चटपटा तीखा हरी चटनी। हरी चटनी की रेसिपी है मेरे चैनल पे, आप चाहे तो देख सकते हैं। मैं डिस्क्रिप्शन बॉक्स में इसका लिंक डाल दूंगी। दोस्तों आप घर पे बहुत ही आसानी से यह हरी चटनी बना सकते हैं और इसका चटपटा और तीखा फ्लेवर ये चाट को बनाएगा बिल्कुल बाजार जैसा। तो अभी यहाँ पे डाल देते हैं थोड़ा सा सेव और थोड़ा सा चना मिक्सचर। आपके पास अगर नींबू हो तो आधा नींबू का रस इसमें जरूर डालें। इससे ये चाट का स्वाद एकदम ठेले जैसा आएगा। और एकदम लास्ट में थोड़ा सा रोस्टेड मूंगफली भी यहाँ पे डाल देते हैं। बस अभी सारी चीजों को एक चम्मच से अच्छे से मिक्स कर लेना है ताकि एक एक आलू के पीसेस में सारे मसाले वगैरह अच्छे से कोट हो सके। दोस्तों ऐसा बिल्कुल नहीं है कि जो जो हमने डाला है आपको भी उसे ही डालना है। आपके घर में ये चाट के लिए जो जो सामान हो आप उसी से ही ये चाट को बना लें। दोस्तों हमारे घर में मूंगफली, चना मिक्सचर, सेव ये सब तो रहता ही है, तो ये चाट में इसे क्यों ना डालें। और अगर आपके पास कोई भी चिप्स हो तो उसे क्रश करके इसमें डाल दें, उससे भी इसका स्वाद बहुत ही बढ़िया आएगा। वाओ कितना टेम्पटिंग लग रहा है। इसे देखकर मेरे मुंह में तो अभी से ही पानी आना शुरू हो गया है। आपका भी क्या ऐसा ही हाल है? तो झटपट इसे आप बना लें। बहुत ही टेस्टी चटपटा तीखा मसालेदार कुरकुरी आलू चाट सर्व करने के लिए रेडी है। तो आज हम इसे ट्रेडिशनल वे में सर्व करेंगे, बिल्कुल जैसे हम ठेले में खाते हैं। जी हाँ दोस्तों, बिल्कुल स्ट्रीट जैसा। आज हम इसे कागज के बाउल में सर्व करेंगे। आप देख सकते हैं कितना बढ़िया लग रहा है। लग रहा है ना एकदम ठेले जैसा। दोस्तों ये उससे भी ज्यादा टेस्टी बने हैं और इसे हमने बनाया है एकदम हाइजीन को मेंटेन करके, बहुत ही आसानी से, वो भी अपने घर पर। तो ऊपर से डाल देते हैं थोड़ा सा कटे हुए प्याज और थोड़ा सा सेव। तो स्ट्रीट स्टाइल आलू चाट सर्व कर रहे हैं तो साथ में एक चम्मच तो होना जरूर चाहिए इसे टेस्ट करने के लिए। इससे क्या होगा, इससे एक फील आएगा कि हम स्ट्रीट में खड़े होकर ही इसे खा रहे हैं। बस इससे ज्यादा और क्या चाहिए। तो झटपट आप इसे बना लीजिए। ये बहुत ही आसान है और इसे खाने के बाद आपका मन एकदम से खुश हो जाएगा। अगर ये रेसिपी आपको पसंद आए तो इसे लाइक करना बिल्कुल ना भूलें, शेयर करना ज़्यादा से ज़्यादा आपके फ्रेंड्स और फैमिली के साथ। तो मिलते हैं और एक नए रेसिपी के साथ और मेरे चैनल को देखते रहिए। थैंक यू, टेक केयर।